सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, 2 tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। देखो मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे टेबल रखी है, तो हम यहाँ वैल्यूज यहीं से लेंगे। 2 × tan² 45 यानी 1, tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो वो हो गया 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब कॉस 30 की वैल्यू देखो क्या है, √3/2, तो ये हो गया √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60। साइन 60 क्या है अगेन, √3/2 का स्क्वायर। तो देखो 2 × 1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 1, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। 2 × 1 2, अभी प्लस का 3/4 माइनस का 3/4 कैंसिल, तो फाइनल आंसर मिला हमें 2। क्लियर है, बढ़िया। फर्स्ट का 1 आया, सेकंड का 2 आया, थर्ड का 3 नहीं आ जाए, देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, बोला है cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30। ठीक है, तो वैल्यूज देखेंगे हम फिर से। cos कितना था, cos 45, देखो cos 45 कितना है 1/√2, ये मैंने लिख दिया 1/√2, फिर होल डिवाइडेड है, होल डिवाइडेड, ये इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान देना। sec 30, sec 30 की वैल्यू क्या है बेटा 2/√3, 2/√3 प्लस cosec 30, cosec 30 की वैल्यू क्या है 2, cosec 30 की वैल्यू है 2, तो मैं उसको लिख रहा हूं देखो 2/1, क्यों, हमें एलसीएम लेने में काम आएगा। देखो तो 1/√2 सेम, होल डिवाइडेड, ये √3 गया 2 के पास और ये 1 आएगा ये 2 के पास, तो ये हो गया 2 प्लस 2√3 होल डिवाइडेड बाय √3। समझे क्या किया, मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया √3। अब ये √3 के पास तो √3 है, क्या नहीं है 1, तो 2 × 1 ऊपर 2 ही रहेगा। ये 1 के पास क्या नहीं है √3, तो ऊपर क्या आ जाएगा √3, तो 2√3। क्लियर। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1/√2 सेम, ये मल्टीप्लाई, इसका ले लेंगे हम रेसिप्रोकल, √3/2 प्लस 2√3, √3/2 प्लस 2√3। क्लियर है। अब देखो इधर क्या हुआ, हमको मिला क्या, √3/√2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2√3। अब हम लेंगे कॉन्जुगेट, क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, यानी डिनोमिनेटर में हम नहीं चाहते हैं कि रूट रहे, डिनोमिनेटर में हम नहीं चाहते हैं कि रूट रहे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये √2 को हटाने के लिए ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं √2 से। ठीक है, फिर करेंगे, आगे भी करेंगे। क्लियर। तो देखो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, √3 × √2, √6 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, ब्रैकेट में 2 प्लस √3। इतना क्लियर है, √3 × √2 √6, √2 × √2 2, और ब्रैकेट में 2 प्लस 2√3। अब आप चाहो तो इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, अंदर जाने दो। ठीक है, ये है √6 अपॉन में प्रीवियस, देखो 2 को मैं अंदर भेज रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 4√3, 4 प्लस 4√3। अब फिर से हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 माइनस 4√3 से, नीचे भी सेम 4 माइनस 4√3 से, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में रूट को चाहते नहीं है। क्लियर। तो ऊपर देखो क्या बनेगा बेटा, √6 ब्रैकेट में 4 माइनस 4√3, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा a² यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। क्लियर। ये आ गया √6, 4 माइनस 4√3, और डिवाइड में हम दे देंगे 4 का स्क्वायर है 16 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और √3 का 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 48, बराबर है। अब यहां से देखो कॉमन हम क्या निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं, तो 4√6 ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस √3 अपॉन में आ जाएगा -32। क्लियर है, माइनस चाहो तो ऊपर दे दो, अब कटिंग करेंगे 4 1 जा, और ये 4 8 जा, माइनस की साइन ऊपर दे दी, तो रूट -√6 ब्रैकेट में 1 माइनस √3 अपॉन में 8। अब चाहो तो इसको अंदर जाने दे सकते हो, तो -√6 प्लस √18
अपॉन में 8 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? या इसको आप ऐसे भी लिखो, √18 माइनस √6 अपॉन में 8, अपॉन में 8। क्लियर है? क्लियर है? बढ़िया। एक बार देख लेना, थोड़ा लेंदी सम था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ में बोला है साइन 30, साइन 30। अब साइन 30 देखो कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 होता है 1 माइनस cosec 60, cosec 60 देखो कितना है 2/√3, 2/√3 होल डिवाइडेड sec 30, sec 30 देखो कितना है 2/√3, बढ़िया, प्लस cos 60, cos 60 देखो कितना है 1/2, बढ़िया, प्लस में cot 45 यानी प्लस में आ गया 1। क्लियर? हम ऊपर क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऊपर क्या आएगा 2√3, देखो इसके पास 2 है, क्या नहीं है √3, तो ये √3 आया, प्लस इसके पास कुछ भी नहीं है, डिवाइड में 1 है, तो इसको हम दोनों देंगे 2√3, और माइनस इसके पास तो √3 है, क्या नहीं है 2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 होल डिवाइडेड, अगेन ये हो गया 4 प्लस √3 प्लस 2√3 अपॉन में 2√3। क्लियर? इसके पास √3 था, क्या नहीं था 2, तो 2 × 2 4, इसके पास 2 है, क्या नहीं है √3, तो ऊपर √3, और ये 1/1 है, इसके पास कुछ भी नहीं है, ना 2 है ना √3, दोनों दे दिए तो ऊपर 2√3, ये 2√3 ये 2√3 कैंसिल। ठीक है, हमें बचा क्या 4 माइनस, देखो नहीं 4 प्लस का है ना, माइनस का है सॉरी, √3 प्लस 2√3, 3√3 माइनस 4 अपॉन में 2√3 प्लस √3, 3√3 प्लस 4। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से हटाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 माइनस 4 से, 3√3 माइनस 4 से, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर में भी। अब देखो ये माइनस है, इधर इधर माइनस है, इधर माइनस है, मेरा आंसर ही नहीं आएगा नहीं तो, माइनस 3√3 माइनस 4 इंटू में 3√3 माइनस 4 दो बार आया, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। क्लियर है? ये ऊपर हम क्या लगाएंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो देखो 3√3 का स्क्वायर क्या होगा 9 इंटू 3, देखो समझो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 का क्या आ जाएगा 27 माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24√3। क्लियर है? 24√3 प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 16, 16 अपॉन में 3√3 का स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर 9 और फिर √3 का स्क्वायर 3, तो क्या आया 27, और माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16। क्लियर? तो 27 प्लस 16 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11 इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, 5 cos स्क्वायर 60, cos 60 देखो cos 60 का वैल्यू 1/2। क्लियर? तो 5 इंटू में 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 देखो कितना है, sec 30 है 2/√3, 2/√3, तो यह आ गया 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45, यानी tan 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड, यहां देखो इंटरेस्टिंग बात, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, यानी डिवाइड में क्या आ जाएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। आप चाहो तो वैल्यूज भी डाल के कर सकते हो, करके दिखाता हूं वैल्यूज डाल के। चलो साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, देखना अभी 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो ये हो गया 5 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3 माइनस में 1, और अपॉन में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4
प्लस √3 का स्क्वायर 3 अपॉन में 4, नीचे आ जाएगा 4/4। अब ये देखो, ये हो गया 5/4 प्लस 4 4 16 अपॉन 3 -1, और होल डिवाइडेड में क्या आ जाएगा 1 + 3/4, तो ये हो गया 5/4 प्लस 16 अपॉन 13, 16/3 -1, होल डिवाइड में क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 1 + 3 क्या होगा 4, 4/4 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे सिर्फ, ठीक है। देखो कैसे, यहां लिखता हूं मैं 5/4 प्लस 16/3 -1, 4 और 3 का बेटा एलसीएम क्या आएगा 12, 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा तो 15, 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई 64, और ये तो 1 है, 1 को 12 से तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 79 -12 अपॉन में 12, ये कितना आ जाएगा 67 अपॉन में 12 इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? यहां होता है क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट। क्लियर?